are going to start with chapter number 4, sentence simple, compound and complex. यानी simple, compound और complex sentence किस तरह के होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों. Simple sentences, read the following sentences. First one is Arohi dances very well. Arohi बहुत अच्छा डांस करती है. Second one is the cow sits under the tree all day long. In sentence one there is only one subject. तो पहली sentence में हमारे पास केवल एक सब्जेक्ट है यानी आरोही एंड वन वर्ब डांसेस, और वर्ब भी हमारे पास एक है डांसेस. तो ये सब्जेक्ट है हमारे पास और डांसेस हमारी क्या है वर्ब है. लेकिन इन सेंटेंस 2 देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब सिट्स विद द काउ एज अ सब्जेक्ट. और सेकेंड जो है सेंटेंस इसमें हमारे पास एक फिनिट वर्ब है सिट्स और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है काउ. ए सिंपल सेंटेंस इज one that contains only one subject and one finite verb. तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है. कंपाउंड सेंटेंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही इज इंटेलिजेंट बट ही नॉट डिलिजेंट. In this sentence the word but is joining the two sentences. तो यहाँ पर हमने क्या है but लगाकर इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया है, यानी he is intelligent और he not diligent. ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं जिनको हमने but लगा के आपस में जोड़ दिया है. He is intelligent, he is not diligent. Here each sentence has got a subject and a predicate. और दोनों सेंटेंस जो हैं उनके अपने अलग अलग सब्जेक्ट हैं और अपने अपने प्रेडिकेट हैं एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस. Therefore, each sentence is a clause. A compound sentence is a sentence having two or more independent main clause. Compound sentence कौन से sentence है जिनमें दो या उनसे ज़्यादा independent main clause हैं. This means that there are two or more finite verbs which make different sentences. They are joined to make a single sentence using coordinating conjunctions. तो इसमें एक simple sentence जो है single sentence वो coordinating conjunction के साथ जुड़ा हुआ है. Note, you can remember the pure coordinating conjunction by the acronyms. In French boys, the word is formed from the first letters of the pure coordinating conjunctions which are for and, nor, but, or, yet, so. तो ये conjunction लगा के हम simple sentence में sentence को compound बनाएंगे. Read the following sentence. I came here when the bell rang. Next, if he invites me, I will go for the party. तो ये क्या है ये dependent clause में. He explained that he had been unwell. In the above sentences, the italicized word from clauses जो इस पे italicized words है वो आपके क्या है clauses है which can't stand as independent clause. जिनको जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं हो सकते बिकॉज बाय देमसेल्फ दे डोंट मेक कंप्लीट सेंस, क्योंकि ये अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे सकते. जैसे यहाँ पर क्या है आई केम हियर, ये कंप्लीट सेंटेंस है व्हेन द बेल रिंग. तो व्हेन द बेल रिंग जो है वो क्या है डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है आई केम हियर पे. और नेक्स्ट देखेंगे इफ ही इनवाइट्स मी आई विल गो फॉर द पार्टी. तो आई विल गो फॉर द पार्टी जो है ये अपना कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इफ ही इनवाइट्स मी जो है वो किस पे डिपेंड है आई विल गो फॉर द पार्टी पे डिपेंड है. ही एक्सप्लेन दैट ही हैड बीन अनवेल. तो ही एक्सप्लेन जो है अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन दैट ही हैड बीन अनवेल जो है वो इस पे डिपेंड है. A sentence that contains one main or principal clause and one or more subordinate or dependent clauses is called a complex sentence. तो complex sentence में क्या है कि एक आपका main clause है और बाकी जो है दूसरा आपका subordinate और dependent clause. Some of the subordinate conjunction which are used to form complex sentence. तो जो जिसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का हम यूज करते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, जैसे कि अनलेस, अनटिल, बिकॉज, व्हेन, विच, हाउ, वेयर, इफ, तो, आफ्टर, सिंस, मोर. तो इन शब्दों का इन कंजंक्शंस का हम प्रयोग करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उनको जोड़ने के लिए. तो अभी आगे एक्सरसाइज है जो आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों.
First one is put a tick against the simple sentence and cross against those are not simple sentence. तो जो simple sentence है उनके सामने आप टिक लगाएंगे और जो simple sentence नहीं है उनके सामने आप wrong लगाएंगे. Second, state writer. The following sentence are simple, complex or compound. Underline the coordinating conjunction and circle the subordinate conjunction. तो subordinate अंडरलाइन करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के नीचे और सर्कल करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के ऊपर. और जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है वो आप यहाँ पर लिख कर बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट वन इज जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू कंपाउंड सेंटेंसेस. तो इसमें क्या है, कुछ सेंटेंस की पेयर दिए हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ हैं और आपको कंपाउंड उसमें बनाने हैं. नेक्स्ट है एड ए सुटेबल क्लोज इन ईच ऑफ द ब्लैंक्स टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसमें सुटेबल क्लोज इन फिलअप करके इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, यानी इसमें कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाएगा. तो बच्चों अभी आपने अपने क्लोजेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है. कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें आपने तीनों सेंटेंस के बारे में पढ़ा है कि सेंटेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं. सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही आपकी वर्ब होती है. इसके बाद कंपाउंड जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होता है. उसके बाद कॉम्प्लेक्स. तो आपने तीनों सेंटेंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है बच्चों. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास.